बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी, आपका आशीर्वाद हम सब प्रणाम पे। जी, प्रणाम, प्रेम प्रणाम। सोनिया जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार। आपने ना जो जो कुछ भी बताया है, वास्तव में अगर हम पढ़ें ना जो उनके टीके को, तो उतना समझ नहीं सकते जितना आप एक्सप्लेन करके समझाते। ये आप ही में गुण है। आज एक जैसे लेक्चरर और प्रोफेसर समझाता है ना, तो वो बिल्कुल बुद्धि पर सीधा सीधा पहुंच जाते हैं। आपका समझाया हुआ बिल्कुल चला जाता है और हम बेशक हो जाते हैं। सभी सुंदर साथ। अच्छा, मैं एक आज आपने एक छोटा सा बताया कि जिस वक्त राजबागी को कियो सब सिंगार, तब बल पराक्रम न रयो लगा। मतलब उसमें से वो शक्ति जो थी नित्य बिहारी की, बाकी बिहारी की, वो चली गई उसमें से। अब जब से लेकर के जब वो जरासंध ने आकर के मथुरा घेरी, क्योंकि तो कुछ समय तक लगा होगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, तो तब तक उस बीच में कौन कौन रहा हूँ। बिना जीव के तो ये शरीर रह नहीं सकता इस काल माया के बिना। तो ये अभी कुछ अछूता सा रह गया, यानी कि एक जो है, ये थोड़ा हाँ जानना जी चाहते श्रीनिवास अंकल, उन्होंने इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये बीच का पार्ट है ना, आप सुंदर साथ छोड़ते नहीं है कुछ भी, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और आपके दिल में सबसे पहले आया क्योंकि मेरे हृदय में भी आया था ये प्रश्न। तो उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, ग्वालों का भेष उतारा, राजसी वस्त्र पहने, रास बिहारी की शक्ति चली गई। अब जितना भी गैप बीच में पड़ा जरासंध के प्रकरण के बीच में, तो जो गैप उसमें पड़ा उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। जीव कोई बदल नहीं गया था उनके अंदर, शुरू से कोई ना कोई जीव, उन्होंने बताया ना, इसके पहले कोई ना कोई जीव, जीव के बिना तो शुरू से काल माया का तन नहीं चल सकता। तो जब वो पैदा हुआ था, श्री कृष्ण जी का तन जब उनका नाम धराया गया, जब उनका जन्म हुआ था, तो जीव तो उनके अंदर गर्भ में ही प्रवेश कर गया था, देवकी जी के अंदर, है ना। उसके बाद से वही जीव उनके साथ ही है। ऐसा नहीं है कि बीच में जीव बदल गया, कोई उनकी शक्ति उठ के गई, जीव भी उठ गया और दूसरा जीव डाल, जीव को गर्भ में जाना पड़ता है। इट इज अ रूल कि जीव गर्भ में जाएगा। वो उस टाइम जीव का इंटरचेंज अदल बदल नहीं हो सकता, शुरू से जो है वही रहेगा। पर अब फर्क क्या पड़ा है कि उस जीव को विष्णु भगवान के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि बचपन से ही उनको 16 कला संपूर्ण बनाना है, या वो किसी भी समय उसको अपने ऐश्वर्य के बल से उनमें वो गुणों की पूर्ति कर सकते हैं, गुणों से पूरित अपने जैसा बिल्कुल हूबहू जितनी कलाएं वो चाहे उतनी उनमें डाल सकते हैं। उनके लिए गर्भ में डालना जरूरी नहीं है ये। तो ऐसा पढ़ के ऐसा लगता है कि विष्णुमय हुए, मतलब 16 कला उनको तब उनको अपने जैसा उन्होंने बनाया। वैसे भी श्रीनिवास अंकल 16 कला दे भी देते उसको, तो यूज क्या था ना उनका, उन्होंने अपनी 16 कलाएं यूज ही नहीं करनी, क्योंकि पार की शक्ति बैठी हुई है। 16 कलाएं क्या करेंगी, 16 कलाओं की जरूरत तो बाद में है उल्टा, जब पार की शक्ति नहीं है उनके अंदर। तो राज्य की जब शक्ति अंदर बैठी है तो अक्षर ब्रह्म की भी नहीं चल रही, है ना। अक्षर हैं। ब्रह्म स्वयं बेचारे, जैसे राज्य अपने हुक्म से उनको खिला रहे हैं वो वैसे खेल रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की शक्ति भी काम नहीं कर रही वहां पे, एक्चुअली में धनी की काम कर रही है ना। तो ऐसा लगता है कि जब उन्होंने बोला ना अब वो विष्णुमय हुए पूरे, तो ऐसा लगता है कि उनको कलाओं से जो पूरित किया गया ना, तब उनको एहसास हुआ जब आक्रमण कर दिया ना उन्होंने। एक और प्रकरण में भी ये आता है, जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तब वो उनको चिंता हो गई कि अब मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तो जैसे उन्होंने, मतलब जिसको यहाँ कह सकते हैं हम, ध्यान किया अपनी शक्ति का, तब उनको एहसास हुआ कि मैं तो विष्णु का अवतार हूँ। उनमें 16 कलाएं उस टाइम आई या पहले आया, आई एम नॉट श्योर, पर तब वो विष्णुमय हुए। और तब आगे जो है ना त्रिधा लीला, तीसरी, इसलिए विष्णु भगवान का उसमें वो माना जा सकता है कि उनका कार्य शुरू हुआ है एक्चुअली में। इसका मतलब ये सोनिया जी कि उस वक्त विष्णु की कला उसमें आई, कला शक्तियां जो हैं उसके अंदर आई, उस जीव के अंदर। लेकिन विष्णु उस वक्त वैकुंठ में ही थे।
हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन ये भी लिखा है वाणी में हमारी में, जबकि शिशुपाल की जोत ऊपर जाती है तो सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। हाँ जी, ये भी एक ना चौपाई में निकाल के रखूंगी, उसमें ये भी क्लियर किया हुआ है स्वामी जी ने कि शिशुपाल की जोत गई और फिर वापस आई और कृष्ण जी में समाई। तो उन्होंने इसका भी वो किया हुआ है कि वैसे भी वो कृष्ण जी में समा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ का जीव विष्णु जी के जीव में नहीं समा सकता, है ना। क्योंकि यहाँ के जीव को तो आदि नारायण में समाना पड़ेगा जाके, विष्णु जी स्वयं में लीन कर ही नहीं सकते उनको। तो उन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान के पार्षद होने के कारण ये मान लेते हैं कि चलो फॉर इंस्टेंस कि उनका समा भी गया हो, पर बाकी जो अघासुर बगासुर इतने मरे, उनकी जोत तो इनमें समाई नहीं, वो भी तो जीव ही थे, है ना। शिशु स्पेशल जीव तो नहीं थे जो इनमें समाने थे, बाकियों के क्यों नहीं समाये फिर, अगर वो विष्णु भगवान में ही समाने थे सारे जीव, तो वो आदि नारायण में ही समाएंगे जाके। बहुत सुंदर ये वर्णन किया हुआ है स्वामी जी ने। बहुत सुंदर, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम जी। बहुत तो सुंदर। ये बड़ा अच्छा लगा, विष्णु जी ही हैं सुंदर साथ जी, पर एक उसमें ट्विस्ट है कि मतलब विष्णु जी स्वयं बार गर्भ का कष्ट नहीं सहते हैं आके, क्योंकि वो भी जीव हैं, है ना। तो वो किसी को पूरित कर देते हैं वैसे कि वो हूबहू विष्णु जैसा वो जीव स्वयं को उस भाव में ले आता है, शुद्ध चैतन्य में स्थापित होके। अति सुंदर, है ना। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। ऐसे ऐसे प्रश्न और ऐसे उत्तर श्रीनिवास अंकल तारतम वाणी के अलावा कहीं सोचे भी नहीं जा सकते कभी, है ना। बहुत आनंद आता है ये सुन के। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी जो चर्चा हुई वो बालक का जो जीव था वो तो ब्रज में अखंड हो गया, जी फिर बाद में प्रतिबिंब की लीला शुरू हुई, जी। तो वो तो नया जीव आया। वेरी गुड। नया जीव आया, फिर 7 दिन 4 दिन के बाद वो जीव को पता चला कि मैं विष्णु हूं। हाँ जी, बिल्कुल तो सही वो जीव आपने पर पकड़ा तो अनिल रास भाई। बिहारी की शक्ति थी। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि जो जो जन्म हुआ था ना, वो जीव तो कोई और था, वो विष्णु तो अखंड ब्रज में जाकर उनको अखंड कर दिया गया। अब जैसे बाकियों को नए मिले हैं ना, ऐसे ही अब देखो, अब इसमें ना बड़ी सुंदर ये वो आती कि विष्णु भगवान तो स्वयं होते नहीं है, ये इसमें एक और गुत्थी सुलझ जाती है कि जिन विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को वो दिया था, है ना, वचन दिया था, अब विष्णु भगवान अपनी कलाएं देते हैं, यानी कि वो स्वयं विष्णु तो है नहीं, वो अवतार समझिए जो भी उनको कहना चाहें, वो एक जैसे नॉर्मल जीव था, एक जैसे हमारा जीव था वैसे ही उनका जीव था, पर वो शुद्ध पवित्र जीव शुद्ध चैतन्य में स्थापित होकर विष्णुमय, अगर मतलब विष्णु जी ने उनको अपना वो देकर जरूर भेजा था, पर वो एक नॉर्मल जीव था, यानी, है ना। आप बराबर समझ रहे हैं भाई, बराबर बराबर, बिल्कुल सही। है ना। वो पहले भी एक नॉर्मल ही जीव था जो कि वहां जाके अखंड हो गया, अब एक और अति उत्तम जीव ही मिला होगा, क्योंकि रास बिहारी की शक्ति ने उसमें कार्य करना है अब। पर विष्णु भगवान उनको, अब विष्णु जी तो नहीं भूलते हैं ना कि मैंने अपनी लक्ष्मी को क्या वो दिया हुआ है, वो कलाएं बराबर देंगे तो वो बातें याद आ जाएंगी उस जीव को। आप बराबर समझते हैं ना, क्योंकि वो अब इसमें ये गुत्थी सुलझ जाती है कि अगर वो विष्णु भगवान अखंड हो गए तो क्या ये नए विष्णु बने? नहीं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, वो नए नहीं बनते, वो दूसरे ब्रह्मांड से अगर ट्रेवल कराए तो वो ब्रह्मांडों के विष्णु को क्या क्या होगा? वो बिना विष्णु लेस रह जाएंगे क्या? उनके पास भी तो अपने पर्सनल विष्णु होने चाहिए कि नहीं। बाकी जीव तो ट्रेवल कराए जा सकते हैं, पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्पेशल केस है ना, उनको ट्रेवल तो कराया नहीं जा सकता। ये प्रश्न बहुत टाइम से था, उनको ट्रेवल तो कराया नहीं जा सकता क्योंकि उस ब्रह्मांड, क्या विष्णु के बिना रहेंगे फिर वो ब्रह्मांड? नहीं, ये एक जीव है जिसको विष्णु भगवान ने अपने योगेश्वर्य से अपने जैसा बना लिया है, ये एक्चुअल असली विष्णु नहीं है ना। बराबर। अरे वाह, एक मिनट बहुत। एक मिनट दीदी,
हाँ जी। जो उस दिन बात हुई थी कि रास खेलने जब हम चले शाम को, जी। तब राज्य महाराज ने वृंदावन में जो कृष्ण का तन था उसमें वो विष्णु को आज्ञा दी कि तुम अब बाहर आओ। प्रकट था, प्रकट होने के बाद उसको बोला कि तूने ये तन में, ये जीव को, जो तन में मैंने जो लीला करनी थी वो तन तुमने धारण किया, जीव धारण किया, तो मैं वो विष्णु को कहा कि मैं तुम्हें अखंड करूंगा, यानी आपको कुछ वरदान दूंगा। वो तो चले गए। तो वो बाद में जब व्रज अखंड हुआ तब वो जीव को, विष्णु को, वो जीव को सबलिक के कारण में अखंड कर दिया। जी बिल्कुल। यानी कि जो पहले वो जो वरदान दिया था कि मैं अखंड करूंगा, वो जीव तो अखंड कर दिया। बिल्कुल, वो जीव तो अखंड हो गए। अब विष्णु भगवान ने ही नए जीव को अपने जैसा बना लिया, उनको कितनी कलाएं देकर, है ना। जी उनसे अभी अभी कलाएं किस टाइम उनके पास आई, ऐसा पढ़ के ऐसा लगता है कि विष्णुमय तब हुए। हो सकता है उनके अंदर वो, जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ होता है ना, उनके अंदर हो पर यूज नहीं करे, पर एक्चुअल उनको जो एहसास हुआ ना कि मेरे अंदर है, वो तब हुआ जब जरासंध से युद्ध होने वाला था, ऐसे लगता है। जी जी जी। प्रणाम जी, प्रणाम यानी जी। जो वरदान राज्य महाराज ने कहा था वो तो विष्णु को मिल गया अखंड होने जी, का। वो अब अखंड भी हो गया वो जीव जाके। जीव जाके अखंड हो गया। जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। विष्णु, अब विष्णु का जीव हम नहीं कह सकते, विष्णुमय जीव जो थे वो अखंड हो गए। अरे वाह स्वामी जी, क्या वो साधना से लेकर आते हैं सुंदर साथ जी, क्या वो हमारे लिए हीरे, जो बोलते हैं ना नीचे जा जाके कहाँ से वो ढूंढ ढूंढ के हमारे लिए लाते हैं। वाह राजी वाह। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, सिद्धोसाथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुनिए, मैं पीछे का एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी। कल हम क्लास कर रहे थे रिवीजन की, तो उसमें एक जगह कंफ्यूजन आ रहा था कि जो ब्रज में जब तक अखंड नहीं हुई थी ब्रज सब लिखने के कारण में, तो तब तक जो कुमारिका सखियों के जीव थे वो सुषुप्ति अवस्था में रहे, और जी। जो उनके सानिध्य में आए थे वो भी सारे सुषुप्ति अवस्था में गए। और विष्णु जी कहाँ गए? पहले तो विष्णु जी का जीव भी वहां नहीं गया रास में। हाँ जी, तो यही इनके साथ, क्योंकि वो भी नॉर्मल जीव ही है एक्चुअली में तो। वो भी सुषुप्ति अवस्था में गए। और जो जी, बाकी सारे ब्रज में वासी थे जो नहीं आए थे उनके सानिध्य में, वो कहाँ गए? वो भी सुषुप्ति अवस्था में उनके साथ ही थे। अब जब अखंड होने का समय आया, रास फिनिश हो गई, परमात्माएं वापस चली गई, अब उन्होंने सोचा, पहले तो रास अखंड की उन्होंने, अब जैसे ही ब्रज अखंड करनी थी, जिन जिन को वहां खंड करना था उठा लिया, बाकियों को वापिस इधर ब्रह्मांड नया बन गया। सारे इकट्ठे ही रहे हैं सुषुप्ति अवस्था में। तब एक ही जय मत, क्योंकि पहले की क्लास में कहा गया था ना कि जो बाकी थे उनको बाकी दूसरे ब्रह्मांडों में ट्रेवल करा दिया था। तक ना, तब तक हमें ऑन द वे अगले वीडियो में, शायद अगले से अगले में आएगा, क्योंकि तब तक पता ही नहीं होता था हमें, जैसे जैसे ये वीडियो आ रहे हैं ना कल तो। रिवीजन क्लास में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने कहा उसको क्लियर कर लें इस चीज को। हाँ जी, तो वो तब तक वहीं रहे, जैसे ये नया उधर अखंड हुई, इधर नया ब्रह्मांड बना, है ना। अखंड वालों को अखंड की तरफ ले गए और उनको वापिस आए बाकी वापिस जीव, ले आए। और जो कम पड़ रहे थे उनको बाकी ब्रह्मांडों से ट्रेवल करा दिया गया। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ हमें भी यही लगता था कि विष्णु का जीव है ना, वो ही गर्भ में जाते हैं, लेकिन आज तो यही पता चल गया कि विष्णु का जीव भी गर्भ में नहीं जाता है। वो जीव क्योंकि वो जाता है ना, दो वो चौपाइयों में प्रफुल्ला बहन उन्होंने बता दिया कि वापस फिरे, वापस चले गए, तो वापस चले गए तो फिर अंदर कौन था अगर वापस चले गए? हाँ वही। और क्योंकि या तो आज मुझे का ऐसा कलयुग। लगता था, या तो कहीं कि वापस गर्भ में चले गए, गर्भ से प्रकट हुए और वापस चले गए, नहीं वापस वैकुंठ चले गए। है ना।
क्योंकि वही कंफ्यूजन रहता था ना कि जो दोबारा प्रतिबिंब बनी तो उसमें भी विष्णु गर्भ में गए तो वो ये ब्रह्मांड वाले थे, वो ब्रह्मांड वाले थे। लेकिन अब पता चला कि विष्णु भी गर्भ में नहीं गए किसी भी लीला में, पहली में भी नहीं, इसी में भी नहीं। क्योंकि हमें तो यही लगता था ना कि दो दो विष्णु भी दो हो गए, लेकिन अब पता चला कि विष्णु तो एक ही था। लेकिन जब मैंने एक चौपाई पढ़ी ना तो उसमें ऐसा कि जब ये जागनी ब्रह्मांड का जो लय होगा ना तो उसमें आदि नारायण जैसे जागृत होगा तो महाविष्णु को भी तब पता चलेगा कि ये ब्रह्म लीला में जो मैं देख रहा था वो वही लीला ब्रह्म लीला में अक्षरातीत ने, क्योंकि अब तो विष्णु को अभी नहीं पता थी कि इसी में अक्षरातीत लीला कर रहे थे। क्योंकि वो तो जागने के एंड में पता चलेगा ना कि आदि नारायण को भी स्वप्न अवस्था में अक्षर ब्रह्म से देख रहे हैं। तो अब पता चला कि विष्णु तब जागृत हो गए जब इसका प्रलय होगा ना तब वो विष्णु भी जागृत हो गए। आज इतना गहरा भाव आपने बता दिया। तो सुंदर साथ जी, इसको बोलते हैं ना डाइजेस्ट करना, इसको अपने अंदर लेने में भी समय लगेगा, एकदम से नहीं आता है ये, एकदम से अंदर ये नहीं प्रवेश होता है। क्योंकि मुझे ये पढ़ते पढ़ते करीबन 15 दिन हो गए। पहले दिन कुछ और ही अर्थ समझ में आया था, दूसरे दिन वो बदलता गया, बदलते बदलते परिपक्व होते होते ना उसको समय लगता है। फिर हम लोग आपस में बात करते थे ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तो कैसे वो परिपक्व होता है और राज्य कैसे अंदर, क्योंकि स्वामी जी की ये चौपाई तो कितनी बार प्रकटवाणी तो कितनी हमने बार हमने पढ़ ली, लेकिन हमारे जब समय हुआ तब ही वो आया ना हमारे अंदर। बिल्कुल सही। समय तो अब ये हुआ हमारे। राज्य ने ना लिख रखा होता है, इसीलिए सुंदर साथ जी कभी कभी हम ट्राई करते करते थक जाते हैं, प्रयास करते करते थक जाते हैं। शायद राज्य ने अपने हृदय में ले रखा होता है कि तब 51 ही वो होता है। 49वां प्रयास सफल होगा, तो पहले 48 सफल करेंगे तो 49वां आएगा ना। तो तो इसलिए थकना नहीं है सुंदर साथ जी कभी भी। हम चाहे दुनिया का कार्य हो कभी थके नहीं, हमेशा वो करते रहे, सब हो जाएगा राज्य की मेहर से। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। जी इसको बार बार पढ़िएगा, वीडियो को सुनिएगा जरूर फिर से कम 1 या 2 बार, तब ये अंदर जाएगा। क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि एक ही बार में सुंदर साथ जी के अंदर चला जाए, पर ये जाएगा जरूर। इसमें थोड़े दिन जरूर लगेंगे एक्सेप्ट करने में, पर एक एक शब्द स्वामी जी का है, तो स्वामी जी के एक एक शब्द साधना से आया है, तो उसको हम वो नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, गायत्री गायत्री दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। हाँ जी। जानती तो कुछ नहीं हूँ, पर ये जो बात चल रही है कि किसका जीव किसका तन किसका वो, तो जब मैंने सुना कि तन उनका है विष्णु का है जीव उसका है, तो मेरे मन में बहुत दिन से बात चल रही। जब मैंने सुना, क्योंकि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि मेरी अम्मा जो हैं वो बहुत ही वाणी राज्य के धनी के चरणों में थी, बहुत उतरी हुई थी, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान था उन्हें। अच्छे अच्छे साधु महात्मा संत लोग उनसे प्रवचन करती थी, और तो हर एक कोई झुक के जाता था, और वेद शास्त्रों द्वारा बोलती थी, वाणी द्वारा बोलती थी, कभी अपनी तरफ से नहीं बोला। तो जब हम छोटे थे वो साधुओं से, जो संत महात्माएं उनसे प्रवचन करती, तो कहती जब ब्रज और रास की चर्चा चलती थी तो वो कहती थी कि कृष्ण कौन थे, राधा कौन थी, सखियां कौन थी, तो कहते इनका जो कृष्ण का कलेवर गोलोक का था, कहते हैं ना तन विष्णु का है। तो हमने अपनी अम्मा के मुंह से कभी नहीं सुना कि तन विष्णु का है, ये तन बोले गोलोकी का है। कलेवर जो है यानी शरीर, ये गोलोक से आया है। और राधा रानी का भी, क्योंकि राधा रानी किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई, राधा रानी किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई, वो जमुना जी से एक पत्ते के ऊपर तैरती हुई मिली ब्रजभान को या प्रभावती को। तो उनका ये दोनों का तन गोलोकी कलेवर था। तो मैंने बी तक तो पढ़ी नहीं, जो मेरे घर में बी तक होती थी तो मेरी जो बड़ी दीदी थी कमलेश और गीता ये पढ़ती थी।
मेरा तो नंबर नहीं आता था, ना ही मैं बहुत बुद्धू थी, अरबी बुद्धू, मैं जानती नहीं थी। तो संत महात्माओं से यही चर्चा कि गोलोकी कलेवर था। तो अब जब ये चर्चा चल रही है तो हमारी अम्मा कहती थी गोलोकी कलेवर और यह कह रहे हैं तन, लेकिन अब मुझे एक बी तक में चौपाई मिली है। अब देखो धनी जी को मालूम है सच है कैसा है, लेकिन जो मुझे चौपाई मिली है मैं आपके सामने रखती हूँ। एक बी तक है दीन भिखारी की, उसमें कहते हैं प्रथम इच्छा डाली प्रभु अक्षर ब्रह्म के जाए, जो लीला जागृत करे वह सब स्वप्न दिखलाए। अक्षर ब्रह्म के दिल में थी वह आशा भार, अपने प्रभु श्री राज का देख लूं प्रेम विहार। ये अक्षर ब्रह्म सोचते कब मैं देखूं इनका, ये कैसे प्रेम विहार करते हैं। दोनों की इच्छा पूर्ति को पहले ब्रज मंडल बनवाया, हमसे पहले श्री राज गए सुरता सखियों की फिरवाया। सबसे पहले ब्रज बनाया जिसमें राज्य आए और सखियां आई। कलेवर तो गोलोक का था, अक्षर की आत्मा थी उसमें, आवेश के रूप में होकर के शक्ति परमात्मा की थी उसमें। क्यों तन क्यों मंगाया, गोलोक का कलेवर क्यों मंगवाया? क्योंकि इनको इसी शरीर से 3 लीला करनी थी, 3 शक्तियां प्रवेश होनी थी। जिस प्रकार प्लास्टिक के डब्बे में गरम घी या तेल डालो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, फट जाएगा। इसी प्रकार एक तन भी जब राज्य की शक्ति आएगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इस वजह से गोलोक से शरीर मंगाया हो, क्योंकि राधा रानी में श्यामा महारानी की शक्ति थी और कृष्ण जी में। गायत्री दीदी, इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि महराज ठाकुर जी के अंदर क्या राज्य की शक्ति नहीं आई थी? तो क्या उनका तन भी गोलोक में आया? कब कैसे संभालते हैं, लेकिन ये तो जो मैं चौपाई की तरफ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। जी अच्छा, नहीं, वैसे मेरे मन में संशय, क्योंकि हम लोग ना जैसे अलग अलग वृत्त थी ना चर्चनी की, किसी किसी में कुछ कुछ डिफरेंट भी लिखा हुआ था, पर एक जब तक हम आधार लेकर नहीं चलते ना गायत्री दीदी, तब तक हम उस पर टिके नहीं रह सकते। क्योंकि जब प्रश्न आते हैं ना बहुत दूर दूर से आते हैं, तो क्योंकि मेरे अंदर तो कोई ज्ञान है नहीं, तो जो आधार है ना वो स्वामी जी के टीका का है, और जो जो उसमें लिखा हुआ है वो हम उसको पढ़ रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, जब भी सुनना शुरू या ग्रहण करना हो ना, अपने पुराने जो वो होते हैं ना अंदर प्री अजम्पशंस जिसको बोलते हैं, उसको पूरा हटा के फिर अगर ग्रहण करना शुरू करें तो हमें ज्यादा समझ में आती है। पर अगर हम अपने प्री अजम्पशंस हम अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि बर्तन खाली हुआ ही नहीं है, तो फिर अगला भरना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ है पर हम चाहते नहीं है कि वो विचार बाहर निकले, तो फिर हम अगले नहीं ले पाएंगे। तो इतनी ओपन माइंडेडनेस हमें रखनी पड़ेगी कि पहले प्याला खाली करके क्योंकि वो साइड में ही रखो उसको, मैं ये नहीं कह रही उनको निकाल दो, क्योंकि वो संतों की वाणी है, उनको निकालना नहीं है, उनको रखिए पास में। अगर ये नहीं अच्छा लगा तो वापस उसमें उड़ेल लीजिए, है ना। वो दीन भिखारी जी वो तो बहुत बहुत उच्च कोटि के, हम लोग तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। आपके माता जी उनके तो हम लोग चरण धो धो के भी पीते तो शायद हम इस लायक भी नहीं है। पर वाणी का प्रकाश, मैं एक बात कहती हूँ सुंदर साहब जी, मैं अटकी हुई थी, मैं आपको गायत्री दीदी ये बताती हूँ, 15 years तक आई वॉज देयर ओनली, कि मैंने आगे बढ़ना ही नहीं, मेरे पास जो भी मेरे सतगुरु ने दिया है ना वो पूर्ण है। सरकार श्री की बात मैं कर रही हूँ, मेरे सतगुरु ने जो दे दिया वो उससे पूर्ण कोई, हर एक के दिल में ये होता है मेरा सतगुरु पूर्ण है। तो वो जाते जाते 2 साल यही कहते रहे, तनों से तन से ना चिपकना, मेरे तन से बाहर निकल के जहां से वाणी मिल रही हो वो ले लेना, जो तन से जुड़ा रहेगा वो बहुत, वो मुझे धीरे धीरे 15 साल लगे हैं सुंदर साथ जी। एहसास हुआ खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है। मैं खड़ा हुआ पानी थी सुंदर साथ जी, खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, उसको बहना पड़ता है।
बहता रहेगा तो उसमें सड़ान नहीं आएगी, वो फ्रेश वाटर रहेगा। तो अपने भावों को बहते रहने दीजिए, उनको एक जगह, मेरा ज्ञान पूर्ण हो गया, मुझे जो मिल गया मुझे उसके आगे। दुनिया का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, तो धनी का ज्ञान तो इतना गहरा है, अभी भी ये पूर्ण नहीं है सुंदर साथ जी। आगे आने वाले सुंदर साथ, आगे अगली पीढ़ी कहें तब तक तो राज्य खेल चलाए ना, या आगे और यंग सुंदर साथ और राज्य लेकर आएंगे, वो इससे भी ज्यादा विस्तार करेंगे। ये थोड़ी जो सुंदर साथ यहाँ बैठा हुआ है वो कहेगा कि नहीं हमने तो इस जूम में ऐसा सुना था और ये ऐसा ही होना चाहिए। नहीं सुंदर साथ जी, अपना माइंड, अपना दिल खुला रखिए। यदि दिल को चोट लगती है कि वो बात सही है तो उसको अंदर जाने दीजिए। इस तन में विकार हैं, पर धनी की बात ये बड़ी सुंदर कह रहा है, मुझे नहीं देखने उस जीव के विकार, मुझे वो वाणी लेनी है अंदर से जो वो बोल रहा है। तो हम, गायत्री दीदी आप बहुत सही कह रहे हो, हमने इतना कुछ पहले सुना हुआ है जो कि अब वॉश आउट करके राज्य उसको ना शाइन नहीं करते। जैसे एक चिराग है, पड़ा तो वो हुआ है, वो अभी भी चिराग ही है, पर उसको पॉलिश करते हैं, उसको शाइन करके कितना सुंदर दिखाई देता है। तो ब्रह्मवाणी के भेद तो कयामत तक खुलते रहेंगे। पर अगर हम सोचेंगे कि 30 साल पहले हमने ये सुना और वही परम सत्य है, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितना लेना है। मैं आपकी वो नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है आप बीतक के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप इतनी सुंदर वाणी चर्चा करते हैं। हम लोग तो जुम्मा जुम्मा, मैं तो खुद कहती हूँ जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, 4 चौपाइयां भी नहीं आती, चौपाई तो एक भी याद नहीं है, अर्थ भी बड़ी मुश्किल याद रहता है। तो आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं गायत्री दीदी, आपने हमें संभालना है। बल्कि तो ये कुछ ऐसा लगा कि कैसे संभव हो सकता है, जब देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ था तो हुक्म हुआ योग माया को कि रोणी के गर्भ में डाल दो। फिर हो गया कि गर्भपात हो गया देवकी का। फिर कृष्ण जी आए थे तो विष्णु भगवान कह के चले गए इस बच्चे की, तो विष्णु भगवान तो कह के चले गए, तो फिर विष्णु भगवान के तो इस बात से लगता है कि शायद सच बात हो। योग माया पर श्रीमुख वाणी से हम चलेंगे गायत्री दीदी। श्रीमुख वाणी में जो चौपाइयां लिखी है ना वो परम सत्य है ना। लालदास महाराज जी की बीतक उनकी, श्री महामती जी की उनको छाप दी गई है। उनको जैसे ना लालदास जी की जो वृत्त है ना उसको सबसे वो लेके चलते हैं, क्योंकि महामती वो उनके संग में रहे हैं और उनपे उनकी छाप रही है। तो इसलिए अगर फर्स्ट वो बोलते हैं वृत्तियों में भी ना, फर्स्ट प्रमाण कहीं से लेना हो ना तो प्रेफरेंस वाइज श्री लालदास जी की उससे लेना चाहिए, है ना। तो इस है। तो श्रीमुख वाणी में यदि कोई चौपाई आपको मिलती है तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किताबें तो और भी हमारे बहुत ग्रंथ लिखे गए, एक एक को उठा के उनमें भाव भी होते हैं अपने, है ना। उन परमहंस को कैसे दिखाई दिया उन्होंने वैसा लिखा, एक और को कैसे दिखाई दिया उन्होंने वैसा लिखा। और परम सत्य हमेशा कौन रहेगा? श्रीमुख वाणी, जो आवेशित वाणी। उन्होंने जोश की वाणी को भी नहीं कहा, उसमें भी कमियां रह गई हैं, कुरान में भी थोड़ा थोड़ा ही हिंट दिया है ना। तो ये तो परम सत्य लेके चलेंगे प्रमाण के साथ, और वो भी श्रीमुख वाणी। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम जी गायत्री दीदी, प्रणाम जी। आपने म्यूट कर लिया। हाँ जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं बहुत छोटी हूँ, उम्र में तो जो है सो है ही है, ज्ञान और प्रेम में भी आप सब सुंदर साथ, सेवा में भी आपसे बहुत छोटी हूँ सुंदर साथ जी। धीरे धीरे जो जो होती जा रही है ना त्रुटियां, साथ साथ माफ करते जाइएगा, क्योंकि इस तन में, इसी तन में अब धनी जी का दीदार हमने करना है इसके रहते रहते। तो आप साथ साथ माफ जरूर करते जाइएगा, ये इकट्ठा ना होता जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी।